हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से प्रस्तुत हैं पंचतंत्र की एक नई कहानी के साथ। आज की हमारी कहानी है कबूतर का जोड़ा और शिकारी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के पास एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह बहुत ही लालची और निर्दयी था। उसका रोज का काम था जंगल में जाना, पक्षियों को जाल में फंसाना और फिर उन्हें मारकर खा जाना। यही कारण था कि लोग उससे दूर रहते थे। उसके दोस्त और रिश्तेदार भी उससे नफरत करने लगे और धीरे धीरे सबने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह अकेला ही जंगलों में भटकता रहता, हाथ में जाल और लाठी लेकर। एक दिन शिकारी ने जंगल में अपना जाल बिछाया। थोड़ी देर में एक सुंदर कबूतरी उस जाल में फंस गई। शिकारी खुश होकर उसे पकड़ लिया और घर की ओर चल दिया। लेकिन रास्ते में अचानक काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। ठंडी हवाएं चलने लगी और शिकारी कांपने लगा। उसने जल्दी से कोई आश्रय ढूंढा और पास ही एक बड़े पीपल के पेड़ के खोखले तने में जाकर बैठ गया। उसी पेड़ के खोखले हिस्से में एक कबूतर रहता था। यह वही कबूतर था जिसकी पत्नी शिकारी के जाल में फंस चुकी थी। कबूतर अपनी पत्नी को याद करके बहुत दुखी था और विलाप कर रहा था। लेकिन जब कबूतरी ने अपने पति को देखा तो वह खुश हो गई। उसने सोचा, मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते हैं। उनका दुख मेरे लिए सच्चे प्रेम का प्रमाण है। धन्य है मेरा जीवन कि मुझे इतना प्रेम करने वाला साथी मिला है। फिर कबूतरी ने अपने पति से कहा, प्रिय, मेरी चिंता मत करो। यह सब मेरे पिछले कर्मों का फल है कि मैं इस शिकारी के जाल में फंसी हूँ। लेकिन इस समय तुम्हारे घर में एक अतिथि आया है। हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। जो लोग अपने घर आए अतिथि की सेवा नहीं करते, उनके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं और पाप बढ़ जाता है। इसलिए तुम अतिथि का स्वागत करो। कबूतर ने पत्नी की बात मानी और शिकारी से कहा, भाई चिंता मत करो, यह घर तुम्हारा भी है। बताओ मैं तुम्हारी कौन सी सेवा कर सकता हूँ। शिकारी बोला, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कुछ ऐसा करो जिससे मैं गर्मी पा सकूं। कबूतर उड़कर गया, सूखी टहनियां इकट्ठा की और उन्हें आग में बदल दिया। फिर बोला, अब तुम इस आग से गर्मी ले सकते हो और ठंड दूर कर सकते हो। लेकिन कबूतर को लगा कि अतिथि की सेवा पूरी तब होगी जब उसे भोजन भी मिले। उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था। बहुत देर सोचने के बाद उसने निश्चय किया कि वह अपने शरीर का बलिदान करके अतिथि की भूख मिटाएगा। यह सोचकर वह निडर होकर जलती आग में कूद पड़ा। यह देखकर शिकारी का मन कांप उठा। उसने सोचा, ये छोटा सा पक्षी मेरी खातिर अपने प्राण न्यौछावर कर रहा है और मैं तो केवल लालच के लिए निर्दोष जीवों को मारता हूँ। ये कितना बड़ा पाप है। भावुक होकर शिकारी ने उसी समय कबूतरी को जाल से आजाद कर दिया। उसने अपने सारे जाल और हथियार तोड़कर फेंक दिए और निश्चय किया कि अब वह कभी किसी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन कबूतरी ने जब अपने पति को आग में जलते देखा तो वह जोर जोर से रोने लगी। उसने सोचा, अब जब मेरा पति ही नहीं रहा तो इस जीवन का क्या अर्थ है। उसके बिना मेरा संसार अधूरा है। मैं उसके बिना नहीं जी सकती। यह सोचकर कबूतरी भी आग में कूद पड़ी और अपने पति के साथ बलिदान दे दिया। उनके सच्चे प्रेम और बलिदान को देखकर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उस दिन से शिकारी का हृदय बदल गया और उसने हिंसा का मार्ग हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। सच्चा प्रेम और त्याग सबसे महान है। हमें हमेशा दया, सेवा और प्रेम का भाव रखना चाहिए। दूसरों की मदद करना ही असली पुण्य है। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं अगली कुछ कहानियों के साथ, कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।